अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे our टॉपिक इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स। कल हमने बात की थी कि सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स बेसिकली वो होते हैं जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं या लेबॉर्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में सिंथेसाइज होते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली। सो द फर्स्ट वन इज़ पोलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पोलीविनाइल क्लोराइड। पोली का मतलब मैनी और विनाइल क्लोराइड एक ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर ये है। दिस इज़ विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड। अब पोलीविनाइल का मतलब है ऐसा पॉलीमर जो बहुत सारे मोनोमर्स अगर हम जॉइन करें विनाइल क्लोराइड के तो बनाएगा पोलीविनाइल। तो अब देखो मैंने यहाँ पे दो जॉइन किए हैं, दो मोनोमर्स। दिस इज़ द फर्स्ट मोनोमर एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। जब हम जॉइन करेंगे तो दिस कार्बन will attack over this carbon or will be attached to this carbon। तो क्या होगा, अगर मैं इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अटैच कर दूँगी तो इस कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे। काउंट, 2 विद दिस कार्बन, थर्ड विद क्लोरीन, 1 विद हाइड्रोजन, 4 एंड फिफ्थ विद दिस कार्बन। तो हमें करना क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे। अगेन इस कार्बन के भी बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम इसको इसके साथ अटैच करते हैं, तो इसका ये डबल बॉन्ड भी हम क्या करेंगे, सिंगल। सो CH2 CH CH CH2 CH क्लोरीन वो फर्दर अटैच है CH2 CH Cl के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा N-1, यहाँ पे N फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी यहाँ पे जो मैंने ज्वाइन किया ये दो है ना। सो लेट्स टेक N इज़ इक्वल टू 2। तो अब देखो N इज़ इक्वल टू 2 है अगर, तो ये N-1 मतलब 2-1, तो ये 1 स्ट्रक्चर हो गया। और एक यहाँ पे देखो CH2 CH Cl, एक ही है। तो टोटल हमारे पास दो मोनोमर्स थे, तो दोनों मोनोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो N-1 का मतलब ये होता है कि बीच में N-1 है, जो वो -1 हमने किया है वो बेसिकली टर्मिनल पे दो एंड्स प्रेजेंट हैं इसके। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ होता है, फ्लोर कवरिंग्स, पाइप्स वगैरह में ये यूज़ होता है। देन next one is polystyrene. Polystyrene means many styrene. This is the structure of a styrene, CH2 CH C6H5. I'm going to join two monomers of styrene, 1 and 2. Okay, again this carbon will be attached to this carbon, the double bond will become single. So CH2 CH2 CH CH C6H5 is attached to it. This carbon will be attached to this CH2 CH2 CH C6H5. Again ब्रैकेट लगा के N-1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ N-1. All right, it is used in food containers, cosmetic bottles, toys, etc. Okay, third one is polyvinyl acetate, PVA. Okay, polyvinyl acetate की एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ी थी, check here in copolymer, विनाइल एसीटेट, सॉरी इन होमोपोलीमर, विनाइल एसीटेट। ठीक है, ये एक विनाइल एसीटेट है, दिस इज सेकंड विनाइल एसीटेट। दिस CH विल बी अटैच टू दिस CH2, अगेन CH2 CH OCOCH3 which is connected further to CH2 CH and again acetate. This is vinyl, this is acetate. तो हमारे पास जो आया है पॉलीमर दैट इज़ विनाइल एसीटेट। और ये यूज़ कहाँ होता है, ये एडहेसिव मटेरियल्स में, बाइंडर्स में। एडहेसिव मटेरियल्स क्या होते हैं, जो जॉइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो स्टिकी होते हैं। ठीक है, इमल्जन पेंट्स में यूज़ होता है एज अ बाइंडर। फोर्थ वन इज एस्ट्राइलिक रिजन्स। व्हाट आर एस्ट्राइलिक रिजन्स? एस्ट्राइलिक रिजन्स आर बेसिकली रिजन्स क्या होते हैं, रिजन्स आर स्टिकी मटेरियल्स। अगर आपने देखा हो हमारे ट्रीज़ में से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, उसको भी रेजन कहते हैं। बट दीज रिजन्स आर नॉट आर्टिफिशियली प्रेजेंट, इनको हम क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ये पेंट्स वगैरह में, वार्निशेस वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोनोमर्स लिखे हैं एस्ट्राइलिक रिजन्स के, जिनको जॉइन करके हम एस्ट्राइलिक रिजन्स बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एस्ट्राइलिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। सेकेंड वन इज़ मिथाइल मेथास्ट्राइलेट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मेथास्ट्राइलेट की डबल बॉन्ड CH2 है। एंड दिस इज़ एस्ट्राइलोनाइट्राइल, तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, एस्ट्राइलोनाइट्राइल। तो इन तीनों मोनोमर्स को हम जॉइन करके एस्ट्राइलिक रिजन्स बना सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपॉक्सी रिजन्स। अपॉक्सी रिजन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर अपॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ अपॉक्सी ग्रुप? अपॉक्सी ग्रुप इज़ बेसिकली दिस ग्रुप, this oxygen which is connected to two carbons in the form of a ring, this is known as epoxy group. So ऐसे resins जिनमें epoxy resins present होंगे, they are known as epoxy group present होगा,
they are known as epoxy resins, and the monomers of epoxy resins are epichlorohydrin. This is the structure of epichlorohydrin. And the second one is diphenylol propane. Diphenyl means 2-phenyl. This is 1-phenyl, this is 2 phenyl. So diphenyl ol, phenyl ol, phenyl and ol, phenyl and ol. So diphenylol propane, this is propane. ठीक है, तो ये दोनों मोनोमर्स ज्वाइन करके एपॉक्सी रेजिन्स बना सकते हैं. एंड दे आर यूज फॉर पेंटिंग ब्रिजेस, डैम्स एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, क्योंकि ये थिक होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज पॉलीएस्टर रेजिन्स. पॉलीएस्टर रेजिन्स भी हमने पहले पढ़े थे. दीज आर पॉलीएस्टर रेजिन्स. इसमें देखें, हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ये पढ़ा था, जिसमें हमने एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक डायोल को ज्वाइन किया था और हमारे पास क्या आया था, एस्टर आया था. तो दिस इज़ नोन एज पॉलीएस्टर रेजिन. ठीक है. अच्छा, ये यूज़ कहाँ होते हैं? बेसिकली दीज आर यूज्ड इन क्लॉथिंग में हमारी यूज़ होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ पॉलीअमाइड रेजिन्स. पॉलीअमाइड नाम से पता चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे अमाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं. तो ये दो तरह के मोनोमर्स से बनता है, पॉलीअमाइंस एंड एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. पॉलीअमाइंस, दोज अमाइंस विच हैव मेनी NH2 ग्रुप इन दैम. अमाइनो ग्रुप इज़ NH2 ग्रुप. तो अगर बहुत सारे NH2 ग्रुप है तो वो पॉलीअमाइन. एंड एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. एलिफेटिक मीन्स स्ट्रेट चेन. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स. तो यहाँ पे एग्जांपल है एडिपिक एसिड की. व्हाट इज़ एडिपिक एसिड? CH2 4, 4 कार्बन है बीच में. ये हमने CH4 लिखने का मकसद है. CH2 लिखने का पर्पज़ ये है कि आपने CH2 4 टाइम्स लिखना है. CH2 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 CH2. तो ये 4 टाइम्स CH2. एक एंड पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे एंड पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो इस इज नोन एज एडिपिक एसिड. सेकेंड वन ये हमारा हो गया एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. देन नेक्स्ट वन इज़ पॉलीअमाइन. तो वो हमने ये लिया हुआ है विच इज़ हेक्सामिथाइलिन डायअमीन. हेक्सा मीन्स 6 कार्बन्स, मिथाइलिन 6 मिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन. CH2 इज़ नोन एज मिथाइलिन. सो 6 मिथाइलिन डायअमीन, 2 अमीन्स, 1 अमीन एंड 2 सेकेंड अमीन. सो हेक्सामिथाइलिन डायअमीन का स्ट्रक्चर है. जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, OH ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड H, 1H ऑफ दिस हेक्सामिथाइलिन डायअमीन. ये क्या करेंगे, ज्वाइन करके वाटर प्रोड्यूस कर देंगे. तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O विच विल बी गेट कनेक्टेड टू नाइट्रोजन. अब उस नाइट्रोजन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब एक रिमूव हो गया तो एक हाइड्रोजन रह गया. तो लुक ओवर हियर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N विच इज़ कनेक्टेड टू 1 हाइड्रोजन एंड अगेन C2H6 एंड अगेन ये चेन कंटिन्यू रहेगी. हमने 2 मोनोमर्स ज्वाइन किए, हम ज़्यादा मोनोमर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये क्या है, बेसिकली ये फाइबर्स में, टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमारे पास बहुत यूज़फुल है. नायलॉन, और इसको हम नायलॉन 6 क्यों कहते हैं, इसको नायलॉन भी कहते हैं और नायलॉन 6 भी कहते हैं. 6 इसलिए कहते हैं, इसमें भी 6 कार्बन है, 4 5 6, और इसमें भी 6 कार्बन है. सो नायलॉन 6 is basically a polymer which is made up of 2 monomers which have 6 carbons in them. Okay, so our next topic is biomolecules, biopolymers. तो biopolymers क्या है, ऐसे polymers जो naturally exist करते हैं. I already told you that which can be divided into different categories like carbohydrates, proteins, fats, enzymes, nucleic acids, etc. तो आज हमने जो पढ़ना है they are carbohydrates. Okay, carbohydrates means hydrated carbons. तो hydrated carbons क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला molecule study हुआ था carbohydrates का, it had the empirical formula this one, C6H2OY. It had water in its structure, तो हमने कहा it is hydrated carbon. But by definition they are polyhydroxy aldehydes or ketones. Polyhydroxy means they have many hydroxyl group in them and they can be aldehyde as well as ketones. आपको पता है aldehyde क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, वो आगे मैं आपको यहाँ पे आके बताती हूँ. अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, monosaccharides, disaccharides or oligosaccharides and polysaccharides. So first one is monosaccharides. Mono means 1, saccharide means sugar, जिसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ 1 शुगर यूनिट होता है. ठीक है, 1 शुगर यूनिट के लिए मिनिमम जो कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड हैं दे आर 3. सो इसका फॉर्मूला है CH2ON
n इज़ इक्वल टू 3, मतलब 3 4 5, 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 से कम नहीं हो सकते. सो जो सिंपलेस्ट शुगर है, ये जो स्मॉलेस्ट शुगर है, इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स इन इट. Okay, monosaccharides can be aldoses or they can be ketoses. Aldoses, if they have this group, C double bond OH, which is aldehyde group in them, तो इसे कहेंगे aldoses. Ald, aldehyde, O's, sugar. ऐसी शुगर जिसमें aldehyde है, this is known as aldose, उसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज. और ऐसी शुगर जिसमें कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, उसकी एग्जाम्पल है फ्रक्टोज. कीटो ग्रुप क्या है? C double bond O, which is this C is connected on both sides to the carbon atoms. ठीक हो गया. Now come to the structure of glucose. Glucose has this structure जो आपको याद करना पड़ेगा एक तरह से. C double bond OH, aldehyde group, then 6 carbons in a line. आप नोटिस करो तो हर कार्बन के राइट साइड पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है OH, और लेफ्ट साइड पे H ग्रुप है. लेकिन थर्ड कार्बन पे दिस वन, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे राइट पे H है और लेफ्ट पे OH है. ये स्टीरियो इफेक्ट की वजह से आता है, लेकिन इसको हमने स्ट्रक्चर को जब लिखना है तो एज इट इज़ लिखना है. ठीक है. अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन में है. इसकी साइक्लिक फॉर्म भी प्रेजेंट है विच इज़ मोर स्टेबल देन स्ट्रेट चेन. अच्छा, अब साइकिल यहाँ पे 3 कार्बन का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 5 मेंबर्स का भी बन सकता है. ठीक है, 5 कार्बन्स का. तो जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल साइकिल बनता है वो 5 का होता है. मोस्ट स्टेबल इस केस में, वैसे 6 का स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि 5 कार्बन्स का साइकिल जो है, ये जो सर्कुलर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 4 कार्बन्स और 3 कार्बन्स. तो यहाँ पे क्या होता है, लुक ओवर हियर, दिस फिफ्थ, you have to number from here 1 2 3 4 5 and 6. This fifth carbon OH. अच्छा, look at this carbon at fifth carbon. इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर है, नाउ दिस हाइड्रोक्सिल विल अटैक ओवर दिस कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे ये अटैक करेगा ताकि रिंग बन सके. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर है. प्लेनर मीन्स इट लाइज इन वन प्लेन. तो जो अटैक है वो फ्रॉम अबव डायरेक्शन भी हो सकता है और फ्रॉम बिलो डायरेक्शन भी हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ अटैक वी कैन गेट 2 स्ट्रक्चर्स. ओके, अगर हमारा जो अटैक है वो ऊपर से हो रहा है तो लुक एट दिस, ये हाइड्रोक्सिल इस कार्बन को डोनेट हो गया. दिस वाज नंबर 1 कार्बन, इसको हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया विच वाज फ्रॉम अबव डायरेक्शन. इसके पास क्या था, एक हाइड्रोजन था. फॉरगेट अबाउट ऑक्सीजन फॉर वाइल. क्या हुआ, फिफ्थ ने अपना हाइड्रोक्सिल फर्स्ट को दे दिया. ठीक है, और इसके पास ऑलरेडी एक H था. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा. कम टू द फिफ्थ कार्बन. फिफ्थ कार्बन के ऊपर OH था, OH तो चला गया, अब क्या रह गया, सिर्फ H. नाउ दिस ऑक्सीजन विल बी शेयर्ड अमॉन्ग फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन. ये जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी ताकि रिंग बन सके. ये था जब अबव द डायरेक्शन अटैक हो रहा है. अगर अटैक बिलो से होता है, फ्रॉम लोअर डायरेक्शन, तो उससे क्या होगा, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ़्ट पे आके यहाँ पे लगेगा. पहले राइट पे प्रेजेंट था, अब कहाँ आ गया, लेफ़्ट पे. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा. इसी तरह 1 और 5 जो है वो आके कनेक्ट हो जाएंगे. अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब आपने स्ट्रेट से रिंग में जाना है तो जो कार्बन के राइट साइड पे ग्रुप प्रेजेंट है वो रिंग में नीचे की तरफ आके लगेंगे. नीचे, अब देखो ये मैंने ग्रुप लगाया है इस कार्बन के साथ H और OH. अब ये नीचे प्रेजेंट है, ये ऊपर है. यहाँ पे ये नीचे है, ये ऊपर है. तो आपने क्या करना है, जब रिंग बनाना है तो राइट साइड पे जितने ग्रुप्स हैं वो नीचे लगेंगे और जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो ऊपर लगेंगे. अब इसका रिंग देखो, दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, ये वाली फर्स्ट कार्बन है. इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के साथ फिर फिफ्थ कार्बन जुड़ी हुई है. फिफ्थ के साथ आगे फोर्थ, थर्ड, ये थर्ड, ये सेकंड. यहाँ से दोबारा नंबर कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस फिफ्थ विच इज़ कनेक्टेड टू ऑक्सीजन. ये फर्स्ट और फिफ्थ देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. और फिफ्थ के साथ आगे क्या लगा हुआ है, CH2OH. अब देखो फर्स्ट के साथ राइट साइड पे H प्रेजेंट था, तो राइट पे मैंने क्या कहा, अगर राइट पे है तो वो बिलो जाएगा, नीचे से जाएगा. तो राइट पे H था तो ये देखो नीचे लगा हुआ है और OH ऊपर लगा हुआ है. सेकंड पे राइट पे OH है तो OH नीचे, H ऊपर. इसी तरह से हमने सबको ज्वाइन कर देना है. फिफ्थ कार्बन के साथ आगे ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2OH और H. ठीक हो गया. यहाँ पे ये था
अच्छा, अब इसको देखो बीटा, पहले ये एग्जांपल देख लो फिर बताती हूँ बीटा क्यों लिखा। अब ये वाली एग्जांपल देखो, इस कार्बन के साथ OH राइट साइड पे प्रेजेंट है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ ग्रुप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन में। तो इसका फर्स्ट पे जो OH है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो रिंग में कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये फर्स्ट कार्बन OH नीचे की तरफ, यहाँ पे OH ऊपर की तरफ आया था क्योंकि वो लेफ्ट पे था, यहाँ पे राइट पे है तो नीचे की तरफ आएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास OH या नीचे की तरफ प्रेजेंट है, या फिर ये कहो कि कार्बन 1 और कार्बन 4, कार्बन 1 और कार्बन 4 में OH की डायरेक्शन सेम है, तो उसे कहते हैं अल्फा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपकी कार्बन 1 और कार्बन 4 में जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज। ठीक हो गया। अब ये हो गए दो रिंग स्ट्रक्चर्स। कमिंग टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बेसिकली क्या है, ये एक कीटो शुगर है। अब देखो ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O और C दोनों साइड पे किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, सो इट इज़ अ कीटोज, कीटो कार्बन है। अगेन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब हमने रिंग बनाना है तो जाहिर बात है रिंग में तो ये वाली कार्बन इन्वॉल्व होगी, तो जो डिस्टेंट रिंग बनेगा वो सेकंड और फिफ्थ के दरम्यान बनेगा, और तो कोई नहीं बन सकता यहाँ पे। अब फिफ्थ और सेकंड में क्या होगा, जब ये अटैक करेगा OH इसके ऊपर, तो आपके पास जो रिंग बनेगा, अब यहाँ पे रिंग बन रहा था कितने कार्बन्स का, 1 2 3 4 5 कार्बन्स का। यहाँ पे रिंग बनेगा 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। सो देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ से नंबर करना शुरू करते हैं। ये वाला, दिस इज़ आवर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth and sorry, this is fifth and this is sixth। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये इसी तरह से जिस तरह आपने ग्लूकोज का रिंग बनाया, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला रिंग बना लेना है। वो देख के ग्रुप के जो राइट पे प्रेजेंट है वो नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट कैटेगरी इज़ डायसैकराइड और ओलिगोसैकराइड। अच्छा, डायसैकराइड का तो मतलब हो गया 2 शुगर्स। ओलिगोसैकराइड्स आर बेसिकली दो शुगर्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ 2 to 9 मोनोसैकराइड्स। डाय में तो 2 मोनोसैकराइड्स होंगे, ठीक है, 2 शुगर यूनिट यूज़ होंगे, लेकिन ओलिगो में 2 से लेकर 9 तक। सो बेसिकली डाया इज़ अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकराइड। तो ओलिगोसैकराइड ट्राइसैकराइड्स भी हो सकते हैं, टेट्रासैकराइड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर कितने मोनोसैकराइड्स हैं। सही, तो हमने जो एग्जांपल पढ़नी है वो है डायसैकराइड्स की। सो आवर एग्जांपल इज सुक्रोज। सुक्रोज इज़ अ टेबल शुगर विच इज़ formed of 2 monomers और 2 monosaccharides which are glucose and fructose। और ग्लूकोज कौन सा लेना है, अल्फा ग्लूकोज लेना है। ओके, यही वाला स्ट्रक्चर जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था एग्जैक्टली आप वहाँ पे लिख लो। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना कार्बन मेंशन नहीं किए, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पे एंड है, एंड मतलब ये देखो, ये एक जहाँ पे दो चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है ये जो कॉर्नर है, अगर कॉर्नर है तब भी ये अब कितने कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर्स हैं। तो अगर कॉर्नर्स प्रेजेंट है या इंटरसेक्शंस प्रेजेंट है, इसका मतलब है उधर कार्बन एटम्स हैं। ये अब 6 कॉर्नर है, इसका अगर मैं ये ड्रॉ करूँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो आप देखो ये जो कॉर्नर्स हैं, आपको पता होना चाहिए इन कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो बिल्कुल मैंने स्ट्रक्चर वही कॉपी करके यहाँ पे लिख लिया अल्फा ग्लूकोज का, और यहाँ से कॉपी करके लिख लिया फ्रुक्टोज का। अब देखो ये इसकी फर्स्ट कार्बन थी और ये इसकी सेकंड कार्बन थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका भी OH है और इसका भी OH है, एक OH और एक H दोनों मिलके वाटर बनाएंगे। यहाँ पे वाटर रिलीज़ होगा, और वाटर रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन क्या हो जाएगी, एक ऑक्सीजन से बॉन्ड हो जाएगी। इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसा लिंकेज जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर रिलीज़ करें और O के साथ 2 मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएं, उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, ये जो हमारे पास डायसैकराइड आ गया, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, लाइसिस मीन्स
ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हम करवाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा डायसैक्राइड है वो ब्रेक होके मोनोसैक्राइड्स में वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर की हाइड्रोलिसिस करवाऊँ तो ये मुझे वापस क्या दे देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और डायसैक्राइड्स या ओलिगोसैक्राइड्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड ऑल्सो दे आर स्वीट इन टेस्ट, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, शुगर्स हैं। ठीक है, बात समझ आई है यहाँ तक? हमने क्या पढ़ा, मोनोसेक्राइड्स विच आर सिंगल यूनिट्स और वन शुगर, एंड डायसेक्राइड्स जिसमें क्या होते हैं, दो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी टेबल शुगर की विच इज़ ऑल्सो नोन एज सुक्रोज विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।